सबसे पहले तो मैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऊपर निशाना साधना चाहता हूँ कि उन्होंने मुसलमानों के साथ सौतेलापन जो किया है। हिजाब कोई वो नहीं है, बस ये लोगों को एक मुसलमान भाई से हिंदू भाई से लड़ाना है, कैसे पोलराइजेशन करना है, आपस में लड़ा के गद्दी पे बैठना है। जातिवाद पे चुनाव लड़ते हैं। अब देखिए यहाँ यूपी में कुछ मुद्दा नहीं चल रहा था ना, राम मंदिर तो राम मंदिर हो गया है, और तो फिर कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा उठा दिए ये लोग हैं। अच्छा, आज कोई विकास पे बात करने को तैयार है? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। इस वक्त मौजूद हैं हम आजमगढ़ के भादों गांव में, लगे हाथ जौनपुर भी है कुछ ही किलोमीटर पे, और यहाँ से बातचीत करना है। थोड़ा सा गांव का अंदर का मामला है, क्योंकि इस गांव के लोगों के बारे में जानने के लिए निकले हैं कि पर्सनली ये गाँव के बारे में क्या है और यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। तो आइए सबसे पहले बातचीत करते हैं हम इनसे। भाई, क्या नाम है आपका? नौशाद खान। नौशाद भाई, शायद आपने ही फ़ोन कर बुलाया? जी। अच्छा, क्या वजह है, क्यों बुलाया गया? इसलिए बुलाया गया कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपने अभी चल कर आए हैं, रास्ते देखे होंगे जी। ये तय करना मुश्किल हो गया है कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, ये तय करना मुश्किल हो गया है। और ये परिस्थिति लगभग 10 साल से है। और फिर आप जब गांव में एंट्री मारे हैं, इतने गड्ढे हैं कि 10 मिनट बारिश होने के बाद ऐसा लगता है तालाब में तब्दील हो गए हैं। ये आजमगढ़ में दीदारगंज है ना? दीदारगंज विधानसभा है। और आज वर्तमान जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहा है, विकास के नाम पर कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है, कोई शिक्षा पे बात नहीं कर रहा है, कोई रोजगार पे बात नहीं कर रहा है। तो मैं इसी पे कहना चाहता हूँ कि आप मुद्दों से भटक कर चुनाव लड़ रहे हैं, जात पात पर चुनाव लड़ रहे हैं। और हम लोग भी ऐसे प्रत्याशी को चुन लेते हैं कि जो हमारी बात नहीं रखता, और जीतने के बाद कहाँ गायब हो जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, किस जगह चले जाते हैं। और जब चुनाव आता है तो आकर जनता के बीच हाथ पर जोड़ कर। विधायक कौन है इस बार? इस वर्तमान तो सुखदेव राजभर थे, लेकिन उनका देहांत हो गया, उनके बारे में कुछ कहना मुनासिब नहीं है। इस बार उनके कार्यकाल उनका कौन देखता है अभी तो आचार संहिता लग गया जी। हाँ, अभी तो लग गया। इससे पहले कौन देखता था? वो उनके बच्चे देखते थे। अच्छा, तो उनके द्वारा कोई काम वगैरह नहीं हुआ है? कोई कहीं कोई काम नहीं है, कोई भी काम। और 1-2 मरतबा मैं उनके यहाँ कॉल किया, उनके जीवित रहने पर मैंने कॉल किया, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि हमारे बस में कुछ नहीं है। अच्छा, फिर क्या बोल? उसके बाद हमने कॉल ही नहीं किया। फिर आगे हमने कार्रवाई की कई जगह। कि आप विधायक हैं, बीडीसी थोड़ी हैं कि आप कह रहे हैं कि हमारे जिम्मे कुछ नहीं है। फ़ोन काट दे रहे हैं बार बार। अच्छा। और उनका देहांत भी हो गया, उसके बाद हमने बात भी नहीं की। जी। और अभी वर्तमान उनके बच्चे को सपा ने टिकट दिया है, और मैं समझता हूँ कौन से मुंह लेकर यहाँ आ रहे हैं जो कि आप वो जनता से वोट मांगने के लिए। अच्छा, हाँ, ये बढ़िया बात दिला है। दीदारगंज इस बार बड़ा चमका हुआ है जी। जहाँ आदिल शेख विधायक हो सकते थे, वहाँ इनको दिया गया है, कमलाकांत जी को। जी। तो ऐसे में आप किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि कमलाकांत यहाँ से पहली बार लड़ रहे हैं चुनाव और राजनीति में बड़े नए से हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऊपर निशाना साधना चाहता हूँ कि उन्होंने मुसलमानों के साथ सौतेलापन जो किया है। अगर आदिल शेख होते तो बहुत बम्पर होता, और उनके काल में कुछ ना कुछ काम हुआ है, ये जनता कह रही है। लेकिन जो वर्तमान पप्पू भाई को टिकट दिए हैं, उनके पिताश्री ने कोई काम नहीं किया था। अच्छा। और आदिल शेख का टिकट करने के बाद जो एक प्रत्याशी के रूप में राष्ट्रीय उलमा कौंसिल ने दिया है उज़ैफा रशादी को, उनके आने के बाद ये बहुत हार्ड सीट हो गई है। हाँ, पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा हार्ड सीट ये हो गई है कि जो मुसलमान नाराज हैं सपा से, वो भरपूर समर्थन उज़ैफा को दे रहे हैं। और ऐसे में ये बात सामने आ रही थी कि अगर कमलाकांत रह गए, सपा से सीट किसी और को नहीं दी गई, तो मुन्ना सिंह की पूरी जीत होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जनता के ऊपर निर्भर है किसे चुनेगी। शिक्षित को चुनेगी, पढ़े लिखे की चुनेगी, जो विकास की बात करेगा उसको चुनेगी, जो रोजगार पर बात करना चाहता है, जो कर रहा है, जो आगे काम किया है। आपने देखा कि उज़ैफा के बारे में आप लोग जानते भी हैं, पूरा हिंदुस्तान लगभग जानता है। उन्होंने CA NRC पर पूरे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से निकल कर पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने प्रोडक्ट से किया था, और हर जगह आंदोलन में हिस्सा लिया, और हर समाज की बात वो कर रहे हैं इस वक्त। हर समाज की बात कर रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर दुख दर्द में वो खड़े हो रहे हैं। और जनता ने ये मूड बनाया है कि उज़ैफा को इस बार विधानसभा में भेजने का मूड बना लिया है। और मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं जनता से कि उज़ैफा रशादी को इस बार विधायक बनाया जाए। अच्छा, चलिए, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आपका नाम भाई? अब्दुर्रहमान भी, ये बताइए, हाल ही का एक मसला है कर्नाटक में हिजाब को लेकर, और मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहन के कॉलेज में एंट्री नहीं दी जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप?
नहीं वो तो गलत है, जी जो कि हिजाब हमारा जो है जरूर बोल रहे हैं आप। अभी चलो हमारा आगे ले लें। अच्छा आगे चलिए भाई, सेम सवाल हम आपसे पूछते हैं, क्या कहेंगे आप? भाई हिजाब का जो मसला है जी तो ये तो भाई गलत हम लोगों के साथ हो रहा है। अच्छा भाई हिजाब जो है हम लोग तो पहले से पहन रहे हैं, ये कोई नया तो है नहीं। जी और हम न्यूज़ में सुन रहे थे ये लोग बोल रहे हैं कि हम भगवा पहन के आएंगे, आप हिजाब पहन के आएंगे अगर, तो हम बोल रहे हैं तुम आप आओ भगवा पहन के, कौन रोक रहा है तुमको? भगवा पहन के आओ। योगी आदित्यनाथ जी ने भगवा पहनकर 5 साल तक विधानसभा में बैठे, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। और कोई कड़ा पहन के आ रहा है, कोई चुरकी रख के आ रहा है, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। और एक मुख्यमंत्री जो प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है, वो भगवा पहनकर हिंदुस्तान के पार्लियामेंट विधानसभा में बैठ रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं, कभी कोई नहीं टिप्पणी की। तो आप हिजाब पे क्यों प्रतिबंध लगा रहे हैं, क्यों उस पर टिप्पणियां कर रहे हैं? तो मुख्यमंत्री थोड़ी करें, वो तो कर्नाटक की बात है यहाँ। तो आवाज़ तो कम से कम उठाएं, कोई उठाए? अखिलेश यादव नहीं उठाए, प्रियंका गांधी नहीं उठाई, उसके बाद मायावती तो खामोश है, कहाँ है कुछ पता नहीं है। और उन्हीं के टिकट पर मुन्ना सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, कम से कम उनको क्षेत्र में उठाना चाहिए। अखिलेश यादव ने तो कहा कि किसी को कुछ पहनने या पहन के जाने होने से तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब तो से। जब और आवाम ने उठाया आवाज़, तब उन्होंने शर्मिंदगी में आवाज़ उठाई है। इससे पहले कहीं दूर दूर तक कोई डिबेट नहीं था उनका, कहीं सवाल जवाब नहीं किए वो। जब बड़े बड़े नेताओं ने या मुस्लिम नेताओं ने उठाया कि इस वक्त चुनाव है, उनको ये लगा कि मुस्लिम नाराज़ हमसे हो जाएंगे तो हम इसको उठा दें। जी इससे पहले और किसी इशू पे उठाए ना, चाहे वो कोरोना काल में देख लीजिए, एसी रूम में, बंद रूम में से, वहाँ से आप जो कि मोबाइल से मैसेज भेज रहे हो। ऑक्सीजन पे लोग, ऑक्सीजन की वजह से लोग मर रहे थे। इसी आजमगढ़ से आप सांसद हैं और आजमगढ़ में न जाने कितने लोग ऑक्सीजन की वजह से मर गए। आप यहाँ का दौरा किया, आज करोड़ों रुपए का आपका जो कि वो चल रहा है, रथ चल रहा है। अगर वो करोड़ों रुपया आप जो कि आजमगढ़ या आवाम के लिए खर्चा कर दिया होता वैक्सीन के लिए या जो भी चीज़ें थी कोरोना काल में, उस पर आप खर्चा कर दे तो आपको दौड़ने की जरूरत नहीं। अखिलेश यादव तो कहते हैं हमने करोड़ों रुपए दिए आजमगढ़ के अस्पतालों में ऑक्सीजन को लेकर। कुछ नहीं, कहीं नहीं दिए थे। ये यहाँ की आवाम, यहाँ के जो समाज सेविक थे, जिनको दर्द जागा, उन्होंने किया है। और आपने देखा होगा कि हुज़ैफा रशादी ने खुद रात दिन अपनी जान हथेली पर लेकर, और नूरुल हुदा भाई, तलहा रशादी साहब, सारे लोग जो कि हर हॉस्पिटल में खाना पहुँचाए और मास्क बांटे, फिर ऑक्सीजन का सारी चीज़ें उन्होंने किया। जी हाँ चलिए, बहुत धन्यवाद। फिर से मैं बोलता हूँ आपको भाई, मैं रुकिए आपसे बात करूँगा क्योंकि आप पहले से चैनल देखते थे हमारा। अरे चैनल तो आपका हम देखते थे पहले से। जी देखते थे, तो हमें बहुत पसंद था आपका चैनल। जी फिर यहाँ पे बोलिए ना, ताकि आप भी बढ़िया वायरल हों। बोलेंगे इंशाल्लाह। तो ये बताइए, अभी आप क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? क्या अपना क्या राय है इस चुनाव को लेकर, या पिछले चुनाव से इस चुनाव में क्या फ़र्क लगा? अभी तो हम आए हुए, अभी तो हमें कुछ नहीं पता है। अच्छा, बाहर से आए हैं? हाँ। कितना दिन हुआ लगभग? अभी हमें 1 हफ्ता आए हुआ है। अभी तो हम बाहर गए नहीं, देखे नहीं कुछ। उसके बाद फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे, फिर देखेंगे। जी जी, बेहतर है। चलिए, आपसे अभी बात करें। अभी 2 मिनट दीजिए जी। ये बताएं भाई, आप किस तरीके से देखते हैं आगामी चुनाव 2022 को? हम तो भाई देखते हैं यही कोई शिक्षित आदमी आए। जी अब शिक्षित में ये जो मुन्ना सिंह हैं, कमलाकांत हैं, हुज़ैफा हैं और एक MIM से हैं, तो सबसे ये चारों में सबसे शिक्षित जो है तो हुज़ैफा है। जी। और हम लोग खैर पुराना, मुन्ना सिंह भी तो काफ़ी पढ़े लिखे हैं। मुन्ना सिंह होंगे, हमको उनके बारे में नॉलेज नहीं है इतना। अच्छा। लेकिन हुज़ैफा के बारे में नॉलेज है, और हम लोग उलमा काउंसिल से भी जुड़े भी हैं। अच्छा। हाँ, इसीलिए हम लोग हुज़ैफा को समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं पूरा। और वो उस दिन आए भी थे जुमा के दिन, उसके बाद हफ्ते, हाँ 2-3 दिन हुआ आए थे, दौरा किए हैं। अच्छी वो कुछ भी बोले थे, कोई न्यूज़ वाले के साथ बात किए हैं। ठीक है, वो उनकी पोजीशन भी यहाँ से गांव से अच्छी है। अच्छा, अच्छी है। हाँ, अच्छी है, बहुत अच्छी तो है। फिर ये बताइए, अगर हम आपके गांव का विकास से बात करें तो 100 में से कितना % देंगे विधायक के काम को? 100 में से हम तो समझते हैं 1% दे देंगे भाई। 1%, हाँ 99% तो नहीं देंगे, 1% दे देंगे। तो आए हैं, खुद आए हैं, देखे हैं। अब आप यही क्या, अब पूरे क्षेत्र में आप दौरा किए होंगे, देखे होंगे कितना है, कितना काम हुआ है भाई। कभी वो तो सामने सुखदेव जो विधायक थे, सुखदेव जो यहाँ के थे, जी, सुखदेव राजभर जी, वो तो कभी आए नहीं गाँव में, आए ही नहीं। और जीत के चले गए जब से, फिर उसके बाद तो ध्यान तो हो गया उनका।
अभी क्या बोले उनके बारे में। चलिए बहुत धन्यवाद। फिर भी आपसे बात करेंगे सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शारिक नाम हमारा। शारिक भाई इसी गांव से हैं? जी नहीं, हमारा सैयद बहाउद्दीनपुर बगल में गांव है। अच्छा, बगल के हैं आप। विधानसभा यही विधानसभा है, दीदारगंज। 350 विधानसभा है ये। दीदारगंज। जी दीदारगंज। ये बताइए, क्या अगर हम बात करें जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि हुज़ैफा रशादी आ रहे हैं, और मेरे हिसाब से देखें तो मुन्ना सिंह, हुज़ैफा रशादी और बीजेपी से कृष्ण मुरारी और तमाम प्रत्याशी इस बार दीदारगंज विधानसभा की झोली में हैं, तो आप लोगों के लिए बेहतरीन कौन है? भैया हम लोगों के लिए बेहतरीन वही है जो विकास करेगा जीतने के बाद। भाई बेहतरीन वही है जो गांव का विकास करे, क्षेत्र का विकास करे जी, और जो है कि जनता का विकास करे, शिक्षा पे बात करे। बेहतरीन वही है। तो फिर ऐसे में कौन बेहतरीन? इतने प्रत्याशी तो मैंने गिना दिए, कम से कम 6 या 7 प्रत्याशी। भैया हुज़ैफा रशादी ठीक है हमारे लिए। अच्छा जी, हुज़ैफा रशादी ठीक है। ये जातिवाद की बात तो नहीं है कि वो मुस्लिम हैं तो हम भी उन्हीं को सपोर्ट करें? नहीं सर, जातिवाद की बात नहीं। जातिवाद तो ये नेता लोग खुद ही करते हैं। जातिवाद पे चुनाव लड़ते हैं। अब देखिए यहाँ यूपी में कुछ मुद्दा नहीं चल रहा था ना, राम मंदिर तो राम मंदिर हो गया है, और तो फिर कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा उठा दिए ये लोग हैं। अच्छा, आज कोई विकास पे बात करने को तैयार है? अच्छा, क्या कहेंगे कर्नाटक के मामले में? आप क्या कहेंगे हिजाब वाले पे? हिजाब तो हमारे लिए इस्लामिक धर्म में भाई हिजाब है। वहाँ तो जो लड़कियाँ हिजाब पहनकर स्कूलों में जाती तो पहले से जाती थी हैं, उस पर क्या आपत्ति इन लोगों को है? हिजाब कोई वो नहीं है, बस ये लोगों को एक मुसलमान भाई से हिंदू भाई से लड़ाना है, कैसे पोलराइजेशन करना है, आपस में लड़ा के गद्दी पे बैठना है। लेकिन उन लोग का कहना है कि आप अगर स्कूल में आ रहे हैं तो ये एक धर्म और धर्मापेक्ष चीज़ है, जहां आप धर्म को बाहर निकाल के आइए, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप हिजाब ना लगा के आइए। सर संविधान में तो हमें इजाज़त मिली है, जिसको जैसे जिस हालत में जीना है, खाने हैं, कपड़ा पहनना है, कैसे भी करना है, वो हमको संविधान इजाज़त देता है। इस पे क्या आपत्ति है? धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा ये। यहाँ सबको बोलने का हक है, हाँ, सबको पहनने का हक है, सबको खाने का हक है, हाँ, इस पे क्या दिक्कत है? मतलब आपके हिसाब से गलत है पूरा? गलत है, वो गलत है भाई। चलिए बहुत शुक्रिया। राजनीति करना वो कुछ नहीं भाई, विकास करें। और ये कहना है कि योगी जी से हम थोड़ा खुश हैं कि विकलांग की पेंशन जो है, हम लोग विकलांग हैं, हमारे इमरान भाई हैं जी, तो इनकी सरकार आने के बाद हम लोगों की 1000 रुपये पेंशन हुई है। चलिए ये बढ़िया बात है कि और भी बढ़ाया जाए, और हम लोग को ये साइकिल की बजाय स्कूटी दिया जाए। हाँ, ये हाथ दर्द करने लगता है जी, ठीक है, ठीक है क्या? जी जी अपनी बात पहुंचाइए जी। चलिए लगे हाथ इमरान भाई, आपसे भी बात करेंगे। रुक जाइए, क्या नाम? इमरान भाई, हमने खुद बोल दिया तो नाम काहे पूछेंगे। ये बताइए इमरान भाई, आप कह रहे हैं पेंशन आ रही है आपको अभी? यस सर, आ रही है जी। तो भाई ने जैसे बताया इस बार स्कूटी ले रहे हैं आप? हमें भी चाहिए स्कूटी भाई, ज़रूरी है ना? ज़रूरी है। अच्छा ये बताइए, आप लोग वोट करते हैं आप? जी। तो क्या इस बार किसको देने के लिए सोच रहे हैं? अभी तो कंफर्म नहीं हुआ है, जो टिकट हो जाएगा कंफर्म लास्ट तक देखेंगे, जो अच्छा प्रत्याशी रहेगा उसी को वोट दे देंगे। मतलब इनका टिकट कंफर्म हो गया, आपको पता ही नहीं चला? बीजेपी से हो गया, सपा से हो गया, आरयूसी से हो गया, बसपा से हो गया, एमआईएम से हो गया, हो गया। हमें नहीं पता था ना, तभी कह रहा हूँ। क्या 2023 में जाएंगे क्या वोट देने? नहीं सर। नहीं अभी। चलिए बहुत धन्यवाद, आप बता नहीं पाएंगे। और कोई बात करना चाहेगा, कोई अपनी बात रखना चाहेगा? क्योंकि हम अभी एंड कर रहे हैं सर। चलिए कोई नहीं, अभी हम बातचीत अपनी खत्म करते हैं भादों गाँव से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी देखने के लिए जिया न्यूज़।